हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 6। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 16 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम अक्षरों का महत्व इसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक गुणाकर बुले द्वारा निबंध अक्षरों का महत्व पढ़ा, जिसमें हमने अक्षरों की खोज, अक्षरों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह पता लगाया कि अक्षरों की खोज किसने, कब और कैसे की। तो चलिए आज हम पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। इससे पहले की वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से मानव ने अक्षरों की खोज की, किस तरह से अक्षर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर हैं, पत्रिकाएं हैं, सब कुछ जो है किससे बनी हुई हैं, सब कुछ अक्षरों से बने हुए हैं। पिछली वर्कशीट में हमने देखा कि किस तरह से मानव ने अक्षरों की खोज की और कैसे अक्षर जो है वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। कैसे अक्षरों के ज्ञान के द्वारा हम अपना ज्ञान एक पीढ़ी के से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की जो खोज थी वो क्या थी, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। यानी जब अक्षर बने तो मनुष्य ने जो है अपने मन के विचारों को जो है वो लिखना शुरू कर दिया और इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी एक पीढ़ी का जो ज्ञान था वो दूसरी पीढ़ी को जो है वो उसका लाभ जो है वो मिलने लगा। जिस तरह अतीत के बारे में हम केवल अक्षरों के ज्ञान के द्वारा ही समझ पाते हैं। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। तो अक्षरों की खोज के बाद ही मानव जाति का जो विकास है वो बहुत तेजी से हुआ। क्यों? क्योंकि जो पहली पीढ़ी का ज्ञान था वो अगली पीढ़ी को मिलने लगा, जिससे अगली पीढ़ी जो है उस ज्ञान का इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी जो है अपना विकास करने लगे और उसका बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलने लगा। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वो कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए, किसने बनाए, ये सब कुछ जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखिए मध्य अमेरिका में ऑज़ीबवा आदिवासियों के चित्र जो है वो दिखाए गए हैं। तो दाएं से बाईं ओर जो है ये देखिए, ये जो दिखाया गया है ये क्या है, तूफान का जो है दाएं से बाईं ओर देखना है तो वो दिया गया है। तो ये जो दिखाया गया है ये जो है तूफान का देवता है जो सारे आकाश को घेरता है। उसके बाद देखिए पंखों से सुशोभित जो है क्या दिखाया गया है, नगाड़ा दिखाया गया है। उसके बाद द्रोण काक दिखाया गया है, फिर एक कौवा दिखाया गया है और दवा खाने में एक जो है क्या दिखाया गया है, आदमी दिखाया गया है। क्लियर? तो इस तरह से ये आदिवासियों के चित्र जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से प्रश्न भी दिए गए हैं, गतिविधि भी दी गई है। तो पहले हम प्रश्न करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी थी? ऑप्शन क चित्र संकेतों की, ख अक्षरों की, ग सभ्य मानव की और घ है नए युग की। तो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी थी बच्चों? वो खोज थी अक्षरों की। ख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2, मनुष्य अपने विचारों को कब लिख कर रखने लगा? अक्षरों की खोज करने के बाद, अक्षरों की समझ बनने के बाद, अक्षरों को पढ़ने के बाद या अक्षरों को बोलने के बाद। तो मनुष्य अपने विचारों को कब लिख कर रखने लगा? अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का डैश विकास हुआ। तो देखिए अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का एकदम से विकास हुआ, धीरे धीरे हुआ, तेजी से हुआ, कुछ सालों में हुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 दिया गया है बच्चों आपको। ठीक है, तो प्रश्न 4 करेंगे, अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का महत्व क्या है। और एक जो है आपको गतिविधि दी गई है, लिखित और मौखिक भाषा के लाभ हानि के विषय में चर्चा करनी है। तो आइए बच्चों करते हैं इसके आंसर।
प्रश्न 4 है, अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है, लिखिए। तो बच्चों आप आंसर लिखेंगे, अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। दूसरा लिखेंगे, एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। और तीसरा लिखेंगे, अक्षरों की खोज करने के बाद मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। तो ये 3 पॉइंट जो है आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको गतिविधि दी गई है, लिखित और मौखिक भाषा के लाभ हानि के विषय में चर्चा करके लिखिए। तो आपको लिखित भाषा और मौखिक जो भाषा होती है उसके बारे में चर्चा करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। बहुत आसान सा आंसर है, आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। देखिए सभी बच्चे जानते हैं ना, लिखित भाषा जो है, लिखा हुआ हमेशा सिक्योर रहता है, कभी भी आप उसको देख सकते हो। तो लिखित भाषा स्थायी रूप है। क्या लिखेंगे हम, लिखित भाषा कैसा रूप है, ये एक स्थायी रूप है। नंबर 2 लिखेंगे, इसमें ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहता है, यानी जो कुछ हमने लिखा वो बाद तक भी हम उसका प्रयोग देख कर जो है कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो ये कैसा है, ये सुरक्षित रहता है। थर्ड है, लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। तो लिखित भाषा के द्वारा हम अपने जो मन के विचार हैं उनको, जैसे हम जो न्यूज़पेपर हैं, पत्रिकाएं हैं, उनमें हम अपने विचार लिखते हैं, जिससे कि सब लोगों तक वो पहुंच जाते हैं। नंबर 4, इसी भाषा के चलते ज्ञान का अथाह भंडार संचित और प्रसारित होता है। तो जितनी भी आप कह सकते हो कितनी जो है इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, तो जो हम पढ़ते हैं और उनसे हमें ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है। तो ये ज्ञान जो संचित रहता है, ये जो स्टोर रहता है, ये किसके कारण, लिखित भाषा के कारण। अगर लिखित भाषा ना हो तो हमें अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, पीछे क्या हुआ था, कैसे जो है अक्षरों की खोज हुई थी, कैसे मानव ने लिखना प्रारंभ किया, या पहले का मानव जो है कैसे रहता था, कुछ भी हमें शायद पता ना चलता, और ना ही हम अपने मन के विचार जो है वो एक दूसरे तक पहुंचा पाते। नेक्स्ट देखिए, अब हम लिखेंगे मौखिक भाषा के बारे में। तो मौखिक भाषा जो है वो कैसी है, सहज है। मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। ठीक है, आपने जो बोल दिया उसके बारे में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद देखिए, मुझे जो है इसे एक पीढ़ी के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया नहीं जा सकता। तो मौखिक भाषा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया नहीं जा सकता है। और फोर्थ रहेगा, मौखिक भाषा का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है, यह सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच संवाद कर सकती है। तो इसका क्षेत्र कैसा होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है और 2 व्यक्तियों के बीच में ये संवाद केवल किया जा सकता है। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।